रशियन नॉवेलिस्ट फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की का नाम सबसे महान फिलोसॉफिकल और लिटरेरी जायंट्स की लिस्ट में लिया जाता है। बचपन में एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में बड़े होने और रशियन फेरी टेल्स पढ़ने की वजह से उनके पास शुरू से ही इंसान के दिमाग के बारे में वो इनसाइट्स थी जो एक नॉर्मल बच्चे के पास नहीं होती। यही रीजन है कि क्यों डॉस्टोयेव्स्की के नॉवेल्स मेनली एग्जिस्टेंस और ह्यूमन सफरिंग जैसी प्रॉब्लम से डील करते हैं और उनकी हर राइटिंग में ही आपको इतनी इनसाइट्स मिल सकती हैं जितनी आपको किसी ग्रंथ से मिलती। इसी वजह से उन्हें फिलोसोफर या नॉवेलिस्ट कम और एक साइकोलॉजिस्ट ज्यादा माना जाता है। डॉस्टोयेव्स्की की बुक्स हमें याद दिलाती हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी बुक्स, रिसर्च पेपर्स या दिमाग की स्टडीज की नहीं बल्कि इनसे ज्यादा फिक्शन की जरूरत है, क्योंकि जो बातें और दुनिया के सच एक कहानी हमें समझा सकती है वो हमें किसी साइंस पेपर या नॉन फिक्शन बुक में कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए इस एपिसोड में हम फ्योडोर के नॉवेल्स में दिए कई जरूरी लाइफ लेसन्स को समझेंगे। नंबर 1, लाइफ कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू रैशनैलिटी। डॉस्टोयेव्स्की अपने नॉवल द इडियट में लिखते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे एक्शंस उन एक्शंस की एक्सप्लेनेशन से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम अपने बिहेवियर को समझने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम मुंह खोलकर अपने एक्सपीरियंस को किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तब हमारे वर्ड्स हमेशा एक अधूरा मैसेज ही दे पाते हैं। वो हमारे एक्चुअल एक्सपीरियंस के एक हद तक पास तो पहुंच पाते हैं, लेकिन सच का एक ऐसा हिस्सा हमेशा रह जाता है जिसे शब्दों में। इसी वजह से डॉस्टोयेव्स्की बोलते हैं कि इंसान काफी इरैशनल है। उसका प्यार भी कोई सेंस नहीं बनाता और उसकी सफरिंग भी नहीं, और ना ही उसकी दोस्ती। इंसानों को शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश ही अपने आप में इंसानियत की बेइज्जती होगी। यही रीजन है कि क्यों लॉजिक लाइफ की सुंदरता और उसके चार्म को कम कर देता है और वो लाइफ को समझने का सबसे इफेक्टिव टूल नहीं है। नंबर 2, डीप पीपल सफर मोर। डॉस्टोयेव्स्की बोलते हैं कि एक इंटेलिजेंट और गहरे दिल के लिए दुख और दर्द से रिश्ता तोड़ पाना नामुमकिन होता है। हर महान इंसान को अपनी महानता की कीमत अपनी उदासी से चुकानी पड़ती है। रियलिटी को एक पैकेज डील की तरह देखो, जिसमें हर चीज के साथ उसकी ऑपोजिट हमेशा फ्री मिलती है। अगर आप खुशी के पीछे भागो तो आपको उसके साथ साथ दुख भी मिलेगा, और अगर आप सक्सेस के पीछे भागो तो तब भी आपको कई फेलियर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे जिससे पहले कि आप सक्सेस तक पहुंच पाओ। दुनिया इसी रूल को फॉलो करती है, यानी बैलेंस। इसलिए जिस भी इंसान को नेचर ने बहुत से टैलेंट्स या फिर महानता की पोटेंशियल दी होती है उसे इस पोटेंशियल के साथ सफरिंग फ्री मिलती है। जितनी ज्यादा एक इंसान की अच्छाई की पोटेंशियल होगी उतना ही उसका रिश्ता बुराई से भी होगा। बिना पहले हेट और दुख से रिश्ता बनाए एक इंसान प्यार और खुशी की असली वैल्यू समझ ही नहीं पाता। इसलिए सफरिंग से डरो मत, उसे भी अपने घर में जगह दो। नंबर 3, मोरालिटी इज इनबिल्ट इन अस। अपने नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट में डॉस्टोयेव्स्की एक गरीब इंटेलेक्चुअल रस्कलनिकोव की बात करते हैं। उसके पास अभी महानता का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसमें अकड़ इतनी ज्यादा है कि वो खुद को नेपोलियन जैसे लीडर से कंपेयर करता है और ये सोचता है कि हर ऐसा लीडर ही एक क्रिमिनल होता है जो पुराने रूल्स को तोड़कर और लोगों को मारकर नए रूल्स बना देता है। एक बार जब रस्कलनिकोव को पैसों की बहुत जरूरत होती है तब उसकी यही टॉक्सिक फिलॉसफी उसे एक बूढ़ी गिरवीदार यानी पॉन ब्रोकर को जान से मारकर उसके सारे पैसे चुराने को बोलती है। वो अपने मन में इस मर्डर को हर तरह से रैशनलाइज कर लेता है कि वो औरत वैसे भी कितनी बुरी है, वो किसी से ढंग से बात नहीं करती, किसी को ढंग से ट्रीट नहीं करती, वो वैसे भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी और उसके पैसे मेरे जैसे स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल के काम ज्यादा आ सकते हैं। रस्कलनिकोव उस औरत का मर्डर तो कर देता है और वो पुलिस की पकड़ में भी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे करके उसके अंदर गिल्ट बढ़ने लगता है और वो खुद को टॉर्चर करते रहने के एक पॉइंट के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। हम किसी इंसान का खून तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये समझने की बात है कि हम चाहे कितना भी खुद से झूठ बोलकर खुद को बुरा काम करने, आलस करने या सेल्फिश बनने के लिए कन्विंस तो कर लेते हैं, पर हमारा यही झूठ हमें कॉन्शियसली नहीं तो अनकॉन्शियसली जरूर टॉर्चर करता है। हम चाहकर भी दुनिया के रूल्स को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये रूल्स हमारे शरीर के एक एक सेल में लिखे हुए हैं। मोरालिटी कागज के पन्नों या फिर हमारे संविधान से नहीं, बल्कि वो हमारे अंदर से ही आती है। इसलिए जब भी आपके अंदर किसी इंसान के टुवर्ड्स गुस्सा, खुद के एक्शंस के टुवर्ड्स गिल्ट या बुरे ख्याल आए तो समझ जाओ कि आप ही कुछ गलत कर रहे हो और आपको खुद के बिहेवियर को बदलने की जरूरत है। नंबर 4, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। डॉस्टोयेव्स्की बोलते हैं कि मेरे हिसाब से सबसे समझदार इंसान वो है जो महीने में एटलीस्ट एक बार खुद को पागल जरूर बोलता है।
डॉस्टोयेव्स्की एक तरफी होने के डेंजर से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, क्योंकि जो भी इंसान खुद को अच्छा और बुरा या चालाक और नादान जैसे ऑपोजिट्स का कॉम्बिनेशन नहीं समझता, वो अपनी जिंदगी के आधे एक्सपीरियंस को रिजेक्ट कर देता है और इस तरह से उसकी पोटेंशियल भी आधी ही रह जाती है। जो इंसान हर रोज कोट पैंट पहनकर ऑफिस जाता है, वहाँ काम करके वापस घर आता है और स्ट्रेस कम करने के लिए टीवी देखता है, कुछ खाता है और फिर सो जाता है, ऐसा इंसान चाहे दुनिया के लिए कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन उसमें विजडम जरा भी नहीं होती। बिल्कुल यही केस है उन लोगों का जो हर समय सिर्फ हेटरेट को प्रमोट करते हैं या फिर सिर्फ प्यार को, जबकि ये दोनों चीजें तो अलग हो ही नहीं सकती। हम बस खुद को इस इल्यूजन में रख सकते हैं कि एक चीज सिर्फ अच्छी या सिर्फ बुरी है, लेकिन असल में जहाँ हेटरेट है वहीं प्यार होता है और जहाँ बुराई है उसी के सेंटर में अच्छाई जरूर होगी। जिस इंसान ने कभी प्यार ही नहीं करा होता, सिर्फ वो ही हेटरेट से डरता है, क्योंकि जब भी आपका प्यार बस एक ढोंग होगा तब हेटरेट उसे नष्ट कर देगी। इसी तरह से कई लोग जो हमेशा सीरियस रहते हैं वो भी अपने ही बबल में जी रहे होते हैं और वो मस्ती करने से डरते हैं, क्योंकि जरा सा भी मजा या खेल उनके इस सीरियसनेस के ढोंग को नष्ट कर सकता है। नंबर 5, लाइंग नैरोज योर कॉन्शियसनेस। डॉस्टोयेव्स्की बोलते हैं कि जो इंसान खुद से झूठ बोलता है और अपने झूठों को ही सच मान लेता है, वो खुद में और दूसरों में सच को पहचानने के इनकेपेबल बन जाता है। ऐसे वो खुद के लिए भी रिस्पेक्ट खो देता है और दूसरों के लिए भी, और जब उसके अंदर दूसरों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं बचती तब वो प्यार नहीं कर पाता। खुद का ध्यान इस फैक्ट से दूर भटकाने के लिए कि उसमें प्यार की कमी हो गई है, वो अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स के थ्रू प्लेजर की लोएस्ट फॉर्म्स में प्यार ढूंढने लगता है और एक जानवर की तरह ही एक्ट करने लगता है। ये सब शुरू हुआ बस उसके झूठ बोलने से। यहाँ पर डॉस्टोयेव्स्की ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर इंसान में सच को जानने या एटलीस्ट उसके पास पहुंचने की चाह जरूर होती है, लेकिन जब एक इंसान किसी वजह से झूठ बोलने लगता है ताकि उसका दर्द कम हो जाए या फिर उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिले, तब उसकी यही नई आदत उसे सच की रोशनी से दूर अंधेरे के पास ले जाती है। बहुत से लोग इसी तरह से खुद को डिसीव कर करके खुद की अवेयरनेस को बहुत छोटा बना लेते हैं और फिर सफर करते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा कॉन्शियस बनना चाहते हो तो सच बोलने से शुरुआत करो। नंबर 6, एवरी ह्यूमन हैज अ डार्क साइड। कोई भी इंसान 100% अच्छा हो ही नहीं सकता। इवन एक पुजारी, एक मंक या वो आस्तिक इंसान जिसने कभी कुछ बुरा नहीं करा, उसके अंदर भी इविल और डार्क क्वालिटीज हैं। डॉस्टोयेव्स्की बोलते हैं कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक इंसान खुद को बताने से डरता है, और हर अच्छे इंसान के दिमाग के कोने में ऐसी कई चीजें छुपी पड़ी होती हैं। इसका मतलब जिस तरह से हमारे एक्सपीरियंस के बारे में कई इतनी अच्छी, डीप और मीनिंगफुल बातें होती हैं कि उन एक्सपीरियंसेस को वर्ड्स में डालते ही वो खराब हो जाती हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी के बहुत डार्क एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और बुरे ख्याल होते हैं जिन्हें वर्ड्स में डालना तो दूर, उन्हें तो हम अपने कॉन्शियस माइंड में भी नहीं आने देते। इस फैक्ट की नॉलेज आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत काम आ सकती है, क्योंकि जब तक आप अपनी डार्क साइड के बारे में अवेयर नहीं हो जाते तब तक आप उसी के नियंत्रण में रहते हो। इसलिए खुद के मन में आने वाले हर उस ख्याल का पीछा करो जो आपको सेल्फिश होने या दूसरों को नीचे दबाने के लिए बोलता है। यही ख्याल आपको आपकी डार्क साइड की रियलाइजेशन कराएंगे और आपको उसके चंगुल से बाहर निकालेंगे।